Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए 2024 ईयर कैसा रहने वाला है और इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी। और अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर ही दूंगी। तो अभी चेक करते हैं 2024 में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मेष राशि, किस मोड में आप 2024 को ले जाना चाह रहे हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेष राशि। तो पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस वे में आप स्टार्टिंग कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो हेरोफेंट, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव मुझे दिख रहे हैं आप 2024 में। मीन्स आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से, स्पिरिचुअली एक्टिव होने की वजह से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से। सेकेंड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बता रहा है आपके गुड चांसेस, लकी चांसेस को 2024 में कुछ ऐसे चांसेस, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रह सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। चारों ओर से एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी। जो चीज़ें अभी तक डिग्रेडेड चल रही थी उनमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ट्रैवलिंग के चांसेस आपके बनते रहेंगे, रिलीजियस प्लेस पे आप जा सकते हैं। खैर अभी सारे कार्ड्स ओपन करते हैं मेष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, क्या एनर्जीज आई है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो बता रहा है आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। हैप्पी हेल्दी आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड किसी के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। और सबसे मेन चीज़ है, मैं अभी आपसे ना मनी मेकिंग प्रोसेस की बात कर रही थी। ये कार्ड 5 नंबर को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों कार्ड्स 10 नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो 5 to 10 की एनर्जीज आ रही हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं नंबर्स। तो ये शो करता है आपकी ग्रोथ को, आपके एबंडेंस को, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना। राइट नाउ आपकी जितनी भी इनकम है और जो आगे होने वाली है जस्ट डबल रहेगी। मीन्स ये तो गारंटीड है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हो। तो कार्ड्स पहले देखते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, हेल्थ में क्या एनर्जीज आ रही है मेष राशि। 8 ऑफ सॉर्ड है, लास्ट कार्ड और देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड है। ओके, जितना ज़्यादा आप मुझे इमोशनल दिख रहे थे ना ऊपर के कार्ड्स के थ्रू, उतना ही आप मुझे प्रैक्टिकल थिंकिंग में दिख रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, यू डोंट केयर। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। कुछ हेल्दी आपने बाउंड्री बना के रखी है अपने चारों ओर। जो रियलिटी आप राइट नाउ देखना नहीं चाह रहे थे वो सच्चाई आप देखना चाहोगे। कुछ हिडन चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ हिडन चला आ रहा था ना, तो ज़्यादा दिन हाइड नहीं रह सकती कोई भी चीज़। अगर निगेटिव वे में है तो वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को। तो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। जो ऑब्स्टिकल्स, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिजॉल्व होंगी। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की बात करती हूँ। तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है मेष राशि। अगर आप सिंगल होंगे तो सिंगल के लिए चांसेस बन रहे हैं। विद इन 5 to 10 मंथ आपकी मैरिज हो सकती है एक कंपैटिबल पर्सन से। तो ये जो भी पर्सन रहेंगे ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे और एक आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते दिख रहा है। पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही है, एंजाइटी चली आ रही है, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अवेयर हो रहे हैं आप कुछ चीज़ों के। मैंने बोला ना, कुछ हिडन चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। आपके पर्सन अभी तक कुछ एनर्जीज आपसे हाइड कर रहे थे, आपको बताना नहीं चाह रहे थे, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो उनको गाइड कर रही हैं। शायद इस वजह से आप दोनों में
कन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। तो जो रियलिटी है आप देख पाओगे, समझ पाओगे, और ये जो भी एनर्जी चली आ रही है रिलीज होगी। आप अपने पर्सन से मुझे क्लैरिटी लेते हुए दिख रहे हैं, या आप उनको क्लैरिटी देने वाले हैं। आपने अभी तक जो लाइफ लेसन लिए हैं रिलेशनशिप, उनको अप्लाई करके आगे बढ़ोगे। मतलब अब आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाले। मे बी आपने पहले बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, बट आई डोंट थिंक कि आपका ट्रस्ट काम किया है। आपको ब्रेक थ्रू ही मिला है, निगेटिविटी ही प्रोवाइड की गई है। आपका नेचर कुछ दिनों से ना अग्रेसिव होता चला जा रहा था, तो आपके नेचर में मुझे ट्रांजिशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है जो आपके सॉफ्ट नेचर को डिफाइन कर रहा है ना, इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को बता रहा है। तो पहले से आपको चीज़ें रियलाइज होती हैं, होगा आगे, और आपका रिलेशनशिप मुझे डीपर लेवल पे कनेक्टेड दिख रहा है। आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ नज़र आ रही है, जिस भी टॉपिक को लेकर आप में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। कम्युनिकेट आप अच्छे से कर पाओगे, चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे। रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी इशू चले आ रहे हैं वो ज़रूर रिजॉल्व होंगे, है ना। बस किस बात का याद रखना है, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके चलिए। आपको रिलेशनशिप कैसे डील करना है ये आप में क्लैरिटी होना चाहिए। बहुत समय से आप चीज़ों को हैंडल करते आ रहे हैं, लेकिन समय निकलता जा रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो रिजॉल्व करने की कोशिश करिए सभी को। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना मेष राशि, तो करियर में एनर्जीज आ रही हैं कि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब में आप जा सकते हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी आपकी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है जो शो कर रहा है आप में कुछ तो है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपकी पर्सनैलिटी से ना लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस आपसे बात करने में वो सोचेंगे, क्योंकि आप एक हायर लेवल के पर्सन बन रहे हो मेंटालिटी वाइज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आप पर दिख रही है मुझे, तो उनको बहुत अच्छे से आप डील करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे, कोई ऐसा करियर आप चूज़ करने वाले हो जहाँ पे आप अपनी स्किल्स में एडिशन करने वाले हैं। कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई ड्रीम जॉब चला आ रहा है ना, तो 2024 में विद इन 10 मंथ ऐसा कोई चांस आपको मिलेगा जिसमें आप अपनी ड्रीम जॉब अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो ना करियर में जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करेगा। और 2024 मेन चीज़ है पर्सनल ग्रोथ लाने का ईयर है, फुलफिलमेंट फील कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड मूव हो रही है मेष राशि। अब अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में आपको बोला जा रहा है कोई भी स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लें, वरना आप स्टक हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अननेसेसरी आप कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और कोई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक अगर डेब्ट में चल रहे होंगे ना, तो उससे रिकवर हो पाएंगे। ऐसे डिसीजंस आप लाइफ में लेने वाले हो जो आपको एक बहुत ट्रांजिशन लाके देगा, पॉजिटिविटी लाके देगा। फाइनेंशियली आप मुझे सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज आपको एनर्जीज आ रही है कि हेल्थ के आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उस पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। मीन्स इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, आप ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएं। तो हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी यहाँ पे हेरोफेंट आ गया। हेरोफेंट बता रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है पूरे ईयर आपके लिए। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, उन पर ट्रस्ट करिए। नेचर से अपना कनेक्शन मेंटेन करना है। सबसे मेन चीज़ है, आप ना एक निगेटिव एनर्जी है जो दिख रही है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड के साथ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं। आपका छोटा सा आर्ग्यूमेंट ना एक बड़ा कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क प्लेस पे हो चाहे करियर पे हो, तो आर्ग्यूमेंट्स में आने से बचिए। इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस बिल्ड करना सीखिए। ये दोनों कार्ड्स थोड़े से इम्पेशेंट एनर्जी को बता रहे हैं। वैसे होते आप बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन हो, क्यूरियस रहते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, मल्टी टैलेंटेड आप पर्सन रहते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सपांड करिए, निगेटिविटी को थोड़ा सा कम करिए। अब अगर मैं ओवरऑल आपके लकी नंबर की बात करूँ ना मेष राशि, तो लकी नंबर आपके लिए रह सकता है 2024 में नंबर 1। लकी कलर की बात करूं तो येलो कलर आपके लिए लकी रह सकता है। और लकी मंथ की बात करूं तो रहेगा जनवरी
अगस्त एंड अक्टूबर, ठीक है। ये मंथ आपके लिए स्पेशल रह सकते हैं, बाकी सारे मंथ भी अच्छे हैं लेकिन ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है मेष राशि। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। अभी देखते हैं आपके लिए आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है मेष राशि। आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड। क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जीज आ गए। मीन्स आप ना मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने वाले हो। ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी से आप डील कर रहे हो ना तो रिकनेक्ट होने के आपके चांसेस बन रहे हैं। रिकनसाइल आप किसी पर्सन से हो रहे हो, आप अपने कंपैटिबल पर्सन से ही आपकी मैरिज हो रही है, समझ रहे हो ना। तो किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आ रही हैं। आपको पता है कहाँ प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना है, कहाँ इमोशनल आपको होना है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट, मैंने तभी बोल दिया था आपसे कि इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आप बन रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, एम्पायर अपना बिल्ड कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दो कार्ड्स आ गए यहाँ पर। पहला तो आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एग्जैक्टली जो भी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिविटी माइंड में चली आ रही है उसको रिलीज करिए, फियर को रिलीज करिए। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड जो कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव वे में नहीं देखना है, उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। ओके, अभी देख कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आया है, कुछ मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है 2024 में। बहुत अच्छी एनर्जीज आई है मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।